दोस्तों, जैसे अकबर के 9 रत्न थे, वैसे ही ट्रंप ने अपने रत्न जो हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और हम देख रहे हैं उसमें कई तो प्रो इंडिया हैं और कई हिंदू हैं, जैसे कि मार्क रिबोरो और माइक वॉट्स। ये दोनों बहुत ज्यादा प्रो इंडिया हैं। और इसके अलावा तुलसी गाबार्ड, जो कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है, और विवेक रामास्वामी, ये इंडियन है। और अब एक नया नाम इसमें जुड़ गया है, और वो है कश्यप प्रमोद पटेल का, जिसे यूएस में नाम छोटे करने के लिए कश पटेल बोला जाता है, क्योंकि वो बोलते थे कि कश्यप अंग्रेज बोल नहीं पाते हैं पूरी तरीके से, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम बीच का प्रमोद भी हटा दिया था और कर कश कश्यप रखा था। अब दोस्तों, ये एक नई एंट्री है और इनको जो कार्यभार दिया गया है वो दिया गया है एफबीआई डायरेक्टर का। और अगर इनके हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो कश पटेल का परिवार ये ओरिजिनली तो गुजरात के हैं, उसके बाद ईस्ट अफ्रीका में चले गए थे ये, और 1970s के अराउंड इन्होंने यूएसए में ये लोग आ गए थे, माइग्रेट हो गए। और इसका एक एंगल ये भी है कि ये न्यूयॉर्क में रहे थे, तो न्यूयॉर्क के टसल और गुजरात की जुगाड़, ये दोनों इनके ब्लड लाइन में है। ये बहुत जुगाड़ू आदमी है। वो तो होना ही था क्योंकि वो गुजरात का है और इंडिया का है, और इसे कहते हैं असली ग्लोबल सिटीजन। गुजरात का टेस्ट और अमेरिका का पेस्ट। अच्छा, अब इनकी एक एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ये फुल टाइम अचीवर है बंदा। इन्होंने बैचलर्स की डिग्री ली है यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड से, और लॉ की डिग्री ली है सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी से। और सिर्फ यही नहीं है, उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से नेशनल सिक्योरिटी लॉ में भी काम किया है। सोचो, अगर इंडियन पेरेंट्स के सामने कश पटेल की लिस्ट रखो तो वो कहेंगे अरे यार, इसके लिए तो कोई जल्दी अच्छी सी लड़की ढूंढो और इसकी शादी करो। क्योंकि जो मैंने सुना था यह है कि कश पटेल अभी तक एक लड़की ढूंढ रहे हैं। एनीवेज, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सोचा था। अच्छा, और अगर इनके थोड़ा सा कैरियर की बात करते हैं तो ये लॉयर हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, और एक टॉप लेवल के इंटेलिजेंस ऑफिसर भी हैं। बहुत नाम कमाया इन्होंने ऑफिसर का, और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत नजदीक हैं ट्रंप के और रिपब्लिकन पार्टी के। और अब ये एफबीआई चीफ बन रहे हैं। अब सीधा व्हाइट हाउस का पास इनको मिल रहा है। और ये सब जो गुजराती भाई होते हैं ना, उनका असली जो मकसद होता है वो यही होता है कि ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से अपना नाम कराएं। और इस बंदे ने ये नाम करा दिया, और इसके जो एक नॉमिनेट हुआ है उससे बड़ी भगदड़ भी मची हुई है पूरे यूएस में। जो इनके अपोज करने वाले हैं वो ज्यादा हैं, जैसे तुलसी गाबार्ड के अपोज करने वाले बहुत ज्यादा थे। और ये ट्रंप कहते हैं कि ये उनका असली ट्रंप कार्ड है। और ये जितने भी एक तरीके का जिसे आप अंडरलाइन कहते हैं, जो कि बिलो द बेल्ट वाले लोग होते हैं, ये उनको खत्म करेंगे एक तरीके से। डीप स्टेट, इनका बेसिकली काम ही यही है। और अब दोस्तों एक बात बताएं कि क्यों ट्रंप जो हिंदू लोग हैं उनको ज्यादा रेस्पेक्ट करता है। 3 नाम तो हमने बोल ही दिए अभी, और अभी कितने और होंगे। ये है टॉप नाम, टॉप के नाम हैं। अभी नीचे तो पता नहीं कितने लोग होंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू जो होता है, इंडियन जो होता है, मैं कहूंगा हिंदू मे बी द रॉन्ग वर्ड हियर, जो भी इंडियन होगा
वो अगर जिस कंट्री का भी सिटीजन होगा वो उससे लॉयल होगा, और अगर उस कंट्री के कुछ इश्यूज इंडिया के साथ होंगे तो वो हमेशा उस कंट्री का साथ देगा, इंडिया का साथ नहीं देगा, चाहे वो मुसलमान हो हिंदुस्तान का, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो। और ये जो कला है हिंदुओं की, ये सब जानते हैं। इसलिए मैं जो बोलता हूं कि इतने हिंदू लोग आ रहे हैं, इतने इंडियन लोग पेरीफेरी में आ रहे हैं, तो क्या ये इंडिया के लिए अच्छा है? हाँ, इंडिया के लिए अच्छा है, जब तक इंडिया कोई गलत काम ना करे। और अगर इंडिया के अगेंस्ट में कोई प्रोपोगंडा होता है तो ये जरूर इंडिया का साथ देंगे। लेकिन अगर इंडिया ने गलत किया तो 100% ये लोग यूएस के साथ खड़े होंगे, इंडिया के साथ नहीं होंगे। और ये इंडिया के लिए एक चैलेंज भी है, और इसलिए मैं कहता हूं ये ट्रंप का मास्टर ट्रूक। ट्रंप ने एफबीआई को काफी समय से उनका दुश्मन एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया था। अब कश पटेल को अपॉइंट करके उन्होंने मैसेज दे दिया है कि भाई साहब अब यहां हमारे रूल्स चलेंगे। और एक सेइंग है ना कि जंगल का शेर जब अपनी टीम बनाता है ना तो बंदरों को सीधी लाइन पे लाता है। सबसे पहले वो बंदरों को सीधा लाइन पे लाता है, क्योंकि ये बहुत उछल कूद वही मनाते हैं। और क्या पता अब एफबीआई का नाम भी बदल दें और इसको कह दें फ्रेंडली ब्यूरो ऑफ इंडियंस। लेकिन ये जोक है, ये नहीं होगा। हर्ष पटेल क्योंकि बेसिकली हिंदू हैं और एक तरीके से उनमें इंडियन हैं, वो कहते हैं ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ इंडिया, तो वो वही करेंगे जो कि उनके देश के लिए और यूएसए के लिए अच्छा होगा। अगर उनको 1000 चीजों में इंडिया का अपोज करना हो तो भी वो करेंगे। इसीलिए इसीलिए इनको बनाया गया है एफबीआई, जो कि इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है एक इनकी और एक तुलसी गबार्ड की। ये पूरा इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। आई मीन एक बाहर के आदमी को, बाहर के आदमी इन द सेंस जो कि नॉन क्रिश्चियन है और नॉन बेसिक यूएस का आदमी है, उसको ऐसी इंपॉर्टेंट पोस्ट देना, ये एक बहुत ही बड़ी बात। और कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि जो कश पटेल का अपॉइंटमेंट है, एक ये बड़ा सिंबॉलिक है कि इंडियन ओरिजिन का बंदा टॉप लॉ एनफोर्समेंट का चीफ हो जाएगा। इसको आई मीन जैसे ट्रम्प ये कहना चाह रहे हैं कि आई मीन वी विल मेक एफबीआई ग्रेट अगेन, जैसे वो बोलते हैं ना वी विल मेक अमेरिका टॉप अगेन, ग्रेट अगेन। इसी तरीके से वो एफबीआई, जो कि एक तरीके से उनका बहुत बड़ा दुश्मन था, वो ने उसमें अब अपना बंदा फैला दिया। और जो पहले जो बंदा था वहां पे, उसका कार्यकाल 2027 तक है, मैं नाम बोल रहा हूं 2027 तक है। लेकिन ये इनको डायरेक्टर बना के उन्होंने उसका भी बाहर निकलने का रास्ता साफ कर दिया है। और मैं तो ये कहूंगा कि देसी ट्रस्ट कश को बना के, ये देशी टच है, और ट्रंप का इंडिया के प्रति ये ट्रस्ट है। अब तो लग रहा है एफबीआई ऑफिस में भी समोसा पार्टीज होंगी और कोल्ड ड्रिंक चलेंगी, जैसे कि ऋषि सोनक के वक्त में समोसा पार्टी हुआ करती थी, पत्तलों में खाना खाया करते थे। सो आउट ऑफ जोक्स, लेकिन कश पटेल पहले भी ये थोड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं पहले, क्योंकि ये थोड़े से प्रो इंडिया हैं, और इनका नाम आता है रशियन गेट में भी, और हंटर बाइडन के केस में भी ही इज वेरी अपोज टू दैट, तो उसमें भी इनका नाम आता है। और लेकिन कश पटेल की एक खासियत यह है कि ये कंट्रोवर्सी से बंदा डरता नहीं है, और उनके लिए डेली का रूटीन है ये। तो मैं तो कहता हूं ये बहुत अच्छा है। और चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे एफबीआई को आगे ले जाते हैं, और
इंडिया के लिए ये एक अच्छा साबित होते हैं या नॉर्मल साबित होते हैं, लेकिन जो टीम बनी है जो कि बहुत प्रो इंडिया है और उसमें हिंदुओं को भी रखा गया है, तो मुझको बॉटम लाइन तो ये लगता है कि इंडिया के लिए इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता है कि पूरे दुनिया की जो सुपर पावर है उसके जो मेन लोग बैठे हुए हैं वो या तो इंडियन ओरिजिन के हैं या इंडिया के सपोर्ट में हैं, इंक्लूडिंग द नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों, मैं कश पटेल को अपने चैनल की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से बधाइयां देना चाहता हूं और मैं उनसे ये आग्रह करता हूं कि वो जो काम करें अपने देश के लिए करें और निर्भय होकर करें और पूरी दुनिया को ये बताइए कि हिंदू जिस देश में रहता है वहां का होके रहता है, उसकी भलाई सोचता है और अपने पर्सनल गेन्स के लिए किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी का उपयोग नहीं करता है। तो दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।